student, welcome back all of you. I am JP Sharma, your science teacher. So student, previous class में हमने image formation देखा था, image formation by convex lens. Convex lens में हमने 6 different cases पढ़े थे. उनमें image का location कहाँ होगा, image का nature कैसा होगा, ये सब डिस्कस किया है. अब हम बात कर रहे हैं concave lens की. तो इसमें हम दो केस ले लेते हैं या एक ही केस से भी काम चल सकता है. चलिए नंबर 1 हम केस ले लेते हैं when object is at infinite. Object is at infinite. जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो सबसे पहले हम कॉन्केव लेंस बनाएंगे. इस तरह से कॉन्केव लेंस हमने बना दिया और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है. रूल्स वही सारे लगेंगे, बस ये डाइवर्ज कर देता है. ठीक है, तो एक रे अब हम पहले ही बना लेते हैं फोकस F1, इसी तरह से इधर C1 और इधर F2 और C2. ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट पे रखा है तो इनफाइनाइट से हमेशा पैरेलल रेज आती हैं. तो ऐसी पैरेलल रेज आ रही हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे दो ही रेज, हमेशा बहुत सारी रेज आती है, हम दो ही लेते हैं ताकि जो डायग्राम है वो कॉम्प्लिकेटेड ना बने. अब ये रेज कैसी होंगी? पैरेलल रेज हमेशा कहां से पास होती है? फोकस से. लेकिन ये इस तरफ नहीं मुड़ सकती क्योंकि ये कौन सा लेंस है? कॉन्केव. ये कैसी मुड़ेगी? ये यहाँ से इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है. लेकिन रूल वही फॉलो होगा, फोकस से पास होती है तो ये कहां से अपीयर होगी? ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये कहां से आ रही है. ये वाली इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इस रे को देखेंगे. लेंस से पास होने के बाद क्या लगेगा? कहां से आ रही है? फोकस. तो पैरेलल रेज कहां से पास हो जाती हैं या पास होती हुई अपीयर होती हैं? फोकस. कॉन्केव लेंस में अपीयर होती हैं और जो इससे पहले पढ़ा था कॉन्वेक्स, उसमें रियलिटी में पास हो जाती है. ओके, ये वाली जो रे है ये यहाँ पे, ये किधर चली जाएगी? तो ऐसा लगेगा ये यहाँ से आ रही है, ऐसे चली जाएगी. ये कहां से आ रही है? ऐसे. और थोड़ा इस तरफ कर देते हैं ऐसे. ठीक है, ये वाली रे ऐसा लगेगा इस तरफ से आ रही है, ऐसे चली जाएगी. ये वाली रे ये ऐसे चली जाएगी. तो ये डाइवर्ज करता है. और जो पिछला लेंस था कॉन्वेक्स, वो कन्वर्ज करता था. जो रेज आ रही थी उनको एक पॉइंट पे लाके कंसंट्रेट करता था और ये फैला देता है. लेकिन रूल वही है. क्या रूल है? पैरेलल रेज कहां से पास होती हुई अपीयर होंगी? फोकस. एक्चुअल में फोकस से पास नहीं हुई तो अपीयर तो हो रही. तो इसका इमेज कैसा बनेगा? इसका इमेज यहां बनेगा क्योंकि रियलिटी में तो ये रेज आगे एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगी. तो ये सारी रेज कहां आके मिल रही हैं या मिलती हुई अपीयर हो रही हैं? इस पॉइंट पे. इस पॉइंट का नाम क्या है? फोकस. तो लोकेशन कहां होगा? लोकेशन कहां होगा? एट F1. इमेज का नेचर कैसा होगा? नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड वर्चुअल के साथ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. ठीक है, और रियल के साथ इन्वर्टेड लिखते हैं क्योंकि जितनी भी इमेज हमने देखी है या मिरर से या लेंस से, सबके सब जो वर्चुअल है वो डायरेक्ट हुई है. अब साइज के लिए आप वेरी स्मॉल या पॉइंट साइज लिख सकते हैं. पॉइंट साइज. एक वर्ड और इसके लिए यूज कर देते हैं, डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड मतलब लगभग खत्म हो गया, बहुत छोटा. ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था, उसका इमेज कैसा बन रहा है? बहुत छोटा. जैसे हम सन का इमेज बनाते हैं तो वो पॉइंट साइज दिखता है, लेकिन रियलिटी में सन का साइज कितना बड़ा है? अर्थ से भी कई गुना बड़ा है. तो ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है, इंफिनिटी पे है, वहां से रेज आ रही है, लेकिन उसका इमेज कैसा दिख रहा है? उसके कंपैरिजन में डिमिनिश्ड. ठीक है. अच्छा, ये इसका एक और केस इसमें ले लेते हैं. अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस हो, एनीवेयर का मतलब वो से लेके इंफिनिटी के बीच में कहीं भी. इंफिनिटी का केस ले लिया. अब यहाँ कहीं भी हो, उसका इमेज एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही बनता है. तो नंबर 2, केस नंबर 2, when object is placed
anywhere between infinity and O, इन्फिनिटी से O के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, C और F के बीच में हो, कहीं भी हो। हमने पूरा रेंज ले लिया एक साथ। क्यों? क्योंकि उसका इमेज चाहे कहीं भी रखो, इमेज एक पर्टिकुलर उसके पॉइंट्स के बीच में बनता है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले, और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस F1, और जितना दूर फोकस है उतना दूरी सेंटर C1। सिमिलरली इधर F2 और ऑब्जेक्ट कहाँ रखें? चाहे भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, व्हाटएवर आपकी मर्जी, कहीं भी रख सकते हैं। मान लो हमने यहाँ रख दिया ऐसा, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है, वही रूल लगेगा। एक जो पैरेलल रे है, पैरेलल रे सेंटर तक ले जाएंगे इसको, और ये कहां से पास होगी? फोकस से। अब ये तो उधर मुड़ेगी, तो कोई बात नहीं, इस वाले फोकस से पास हो जाएगी। तो इस वाले फोकस से कैसे पास होगी? ऐसे चली जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही। अच्छा, एक रे जो फोकस से पास होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कैसी हो जाएगी? पैरेलल। तो एक रे जो फोकस से पास होती है, फोकस से पास होती है, या ऑप्टिकल सेंटर से भी ले सकते हैं आप। ऑप्टिकल सेंटर वाला ज्यादा इजी, उसको ले लीजिए। ऑप्टिकल सेंटर वाला ले लीजिए। ऑप्टिकल सेंटर वाला ये ऐसे जाएगा, सीधा निकल जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो सीधे निकल जाती है। कोई भी केस हो, चाहे कोई भी मिरर हो, स्ट्रेट टू स्ट्रेट दिख जाएगा। तो दोनों रेज एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करेंगी? देखिए, इस तरफ तो होना नहीं है, रियलिटी में तो कट करेंगे नहीं। तो हमने इसको ऐसा पीछे की तरफ मिलाया, और ये दोनों रेज कहां एक दूसरे को कट कर रही हैं? यहाँ। बैक ट्रैक करेंगे तो उसका भी बैक ट्रैक तो इधर ही आएगा। तो इमेज कहां बनेगा? यहाँ। इन्फिनिटी पे तो कहां बनता था? फोकस पे। इन्फिनिटी से थोड़ा इधर लेके आए, कहां बना? यहाँ। और इधर लेके आएंगे, इमेज भी थोड़ा थोड़ा उधर खिसकता जाएगा। तो इमेज कहां बनता है? लोकेशन बताइए इमेज का। लोकेशन बिटवीन F1 एंड, तो कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेज इनके बीच ही बनेगा हमेशा। चाहे आप दूसरा केस लेके देख लीजिए, मान लो ऐसा है और हमने ऑब्जेक्ट को यहीं रख दिया, यहाँ पे ये O है और ये F1 है और ये C1 है, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ठीक है। और ये F1 है तो ये है F2 और इधर C2 कहीं होगा। एक रेंज जो पैरेलल जाएगी वो कहां से पास होगी? ऐसा लगेगा जैसे कहां से पास हो रही है? फोकस से। ऐसा लगेगा जैसे फोकस से पास हो रही है, तो ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे। और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर कहां ये कट करेंगी? इमेज कहां बनेगा? हमेशा बिटवीन F1 एंड O, ठीक है, बनेगा। तो आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए, इंफिनिटी से और O के बीच में इमेज कहां बनेगा? F1 और O के बीच में ही बनेगा। जैसे इस केस में भी बन रहा है तो इस केस में भी बन रहा है। हाँ, ये अलग बात है, इंफिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, जैसे जैसे उधर खिसकाते जाएंगे इमेज इधर खिसकता जाएगा। तो अब देखिए थोड़ा और उधर खिसक गया है, ठीक है। तो ऐसा होगा। तो हम इसके लिए 6 डिफरेंट केसेस नहीं लेते हैं, क्योंकि इमेज का लोकेशन तो हर सब जो 6 केस लेंगे उन सब के लिए बिटवीन ये एक ही आएगा। तो हम 6 केसेस की बजाय इसमें एक ही केस में काम चला देते हैं। बताइए इमेज कैसा बनेगा? इमेज सॉरी नेचर उसका बताइए। नेचर वर्चुअल और इन्वर्टेड के डायरेक्ट साइज स्मॉल, डिमिनिश्ड, इसमें फिर वेरी डिमिनिश्ड लिख देंगे ना, बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। स्मॉल से काम चला लेंगे, डिमिनिश्ड लिखने का जरूरत नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज मत करिए, स्मॉल से काम चल जाएगा। साइज कैसा है? स्मॉल। तो ये हमने 2 केस डिस्कस कर लिए।
अच्छा, एक केस और हम जानना चाहते हैं। मान लो ये दो केस हैं कॉनकेव के। अब जनरल बात कर रहे हैं, कॉनकेव की बात नहीं हो रही है। मान लो कि ये जो रेज आ रही हैं, ये रेज पैरेलल तो हो बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो इमेज कहां बनेगा? अब कोई भी लेंस ले सकते हैं इसके लिए। मान लो हमने ये कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। अब जो रेज आ रही हैं वो ऐसी हैं, ऐसे। क्या ये रेज पैरेलल है? यस, पैरेलल तो है। तो ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, ऑब्जेक्ट यहां है, हो सकता है ऐसा, और उससे पैरेलल रेज आ रही है। लेकिन ये पैरेलल रेज तो है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इनकी इमेज कहां बनेगी? तो इनका इमेज कहां बनेगा? तो इनका इमेज एक ये जो फोकल प्लेन है, ये फोकल प्लेन, इस फोकल प्लेन में ही बनेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल रेज का इमेज कहां बनता है? फोकस पे। अभी प्रिंसिपल एक्सिस की नहीं है, ये थोड़ी इधर मुड़ गई है, तो इमेज भी थोड़ा इधर आ जाए। तो इमेज कहां बनेगा? इमेज ये ऐसे मुड़ेगी, ये सीधी निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से ही है लगभग, तो ये सीधी निकल जाएगी, ये थोड़ा सा मुड़ेगी ऐसा, और ये इस तरफ मुड़ेगी, और ये वाली इस तरफ मुड़ जाएगी। यहाँ इमेज बन। तो फोकस पे जब पैरेलल होती है तो फोकस पे बनता है। तो हम ये क्या बोलेंगे, कहाँ इमेज बन रहा है? फोकल प्लेन पे। कहाँ बन रहा है? और ज्यादा मोड़ेंगे और नीचे आ जाएगा, इस तरफ मोड़ेंगे इस तरफ चला जाएगा, लेकिन फोकस की बजाय कहां बनेगा? ये फोकल प्लेन में। ठीक है, पहले यहां बन रहा था, अब यहां नीचे आ गया है, फोकस के जस्ट नीचे ही, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। ऐसा ही कॉनकेव के केस में भी होगा। तो अगर रेज पैरेलल तो हैं बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो उस केस में इमेज फोकस की बजाय कहां बनता है? फोकल प्लेन में बनता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। कॉनकेव लेंस के सिर्फ 2 ही केसेस हैं। ठीक है, आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।